छोटे से गांव सोनापुर में हर सुबह की शुरुआत एक ही आवाज से होती थी। गरम चाय, अदरक वाली चाय। ये आवाज थी रमेश चाय वाले की। रमेश बहुत अमीर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ इंसान था। रोज सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाता, खुद चाय बनाता और पूरे बाजार में घूम घूम कर बेचता। उसकी सबसे बड़ी आदत थी ईमानदारी। वह कहता, भैया चाय सस्ती हो सकती है, पर नियत में ही। उसी बाजार में श्यामलाल नाम का एक किराने का दुकानदार था। दुकान बड़ी थी, मुनाफा भी खूब होता था, लेकिन श्यामलाल की एक आदत थी, लालच। कम तौलना, महंगे दाम लेना और गरीबों को उधार देने से मना करना, यही उसकी पहचान थी। एक दिन की बात, एक सुबह श्यामलाल की दुकान पर रमेश चाय देने पहुंचा। श्यामलाल ने कहा, रमेश, आज से चाय के पैसे आते ही दूंगा, वरना किसी और से ले लूंगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं सेठ जी, चाय मत लीजिए। ये सुनकर बाजार के लोग हैरान रह गए। इतना गरीब होकर भी रमेश ने समझौता नहीं किया। घर की मजबूरी रमेश के घर उसकी बूढ़ी माँ और छोटा बेटा मोनू था। माँ ने पूछा, बेटा, श्यामलाल से झगड़ा ठीक नहीं किया, वो बड़ा आदमी है। रमेश ने धीरे से कहा, अम्मा, बड़ा आदमी पैसा नहीं, नियत से होता है। लालच का असर। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैली कि श्यामलाल मिलावटी सामान बेच रहा है। एक दिन अचानक सरकारी जांच आ गई, दुकान सील हो गई। सारा पैसा, सारा घमंड, सब धरा का धरा रह गया। श्यामलाल परेशान होकर बाजार में बैठ गया। उसी समय रमेश वहां से गुजरा। श्यामलाल ने शर्मिंदा होकर कहा, रमेश, मुझे माफ कर दो, आज समझ आया कि लालच ने मुझे क्या बना दिया। रमेश ने बिना कुछ कहे उसे एक कप चाय पकड़ा दी। श्यामलाल ने कांपते हाथों से चाय ली और पूछा, कितने पैसे? रमेश बोला, आज की चाय मुफ्त है, क्योंकि ये चाय किसी ग्राहक के लिए नहीं, ये एक इंसान के लिए है। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। सीख, मॉरल। लालच इंसान से सब कुछ छीन लेता है, इज्जत भी और सुकून भी।